देखिए बच्चों, आज हम लोग बिहार TG2 और इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए मॉडल पेपर नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं। इस मॉडल पेपर में सिर्फ मैं आपको क्वेश्चंस लिखूंगा और उसका क्या सही आंसर होगा ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्लियर है? और इससे जितने भी रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बच्चों बनेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग पढ़ने का एक नया तरीका सीखिए। एक क्वेश्चन लिख दिया, उससे कई क्वेश्चन जो बनेंगे उसको भी आप सीखिए। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डीसी जनरेटर जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर होगा आपका फैराडे का मैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ये कार्य करता है। ठीक, और फॉर्मूला क्या होता है? E = -N dϕ/dt। क्लियर है? अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि अल्टरनेटर में अल्टरनेटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तब वहां भी आप क्या बताओगे? फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर है? अगर आपसे पूछे कि डीसी मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तब भी आप क्या बताओगे? फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर है? इससे आपको 4 क्वेश्चन पता चलते। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर में ईएमएफ की दिशा ज्ञात करते हैं। ठीक, ईएमएफ की दिशा ज्ञात करते हैं। तो वो डीसी जनरेटर में क्या करेंगे? फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम यूज करते हैं। दाहिने हाथ का नियम। क्लियर है? और डीसी मोटर में फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। बाएं हाथ का नियम। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे और भी पूछ सकता है कि हम ईएमएफ की डायरेक्शन को कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो हम लोग लेंज के नियम से भी ज्ञात कर सकते हैं। लेंज के नियम से भी ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि डीसी मशीन में वेव बाइंडिंग ईएमएफ तथा लैप बाइंडिंग ईएमएफ में रिलेशन होता है। ठीक, देखिए इसको ध्यान से देखिए। ईएमएफ इक्वल टू क्या होता है? जनरेटर इक्वल टू क्या होता है? ϕZ Tn/60A होता है। ये तो आपका ईएमएफ का हो गया। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछता सकता है कि आपका जो ईएमएफ होता है कहाँ इंड्यूस होता है? कहाँ इंड्यूस होता है? आर्मेचर में। इसमें आर्मेचर। आप पूछ सकता है कैसा होता है? एसी होता है या डीसी? कैसा होता है? हमेशा एसी होता है। तो आपको 3 क्वेश्चन बन गए। 3 क्वेश्चन बन गए ना। अब लैप बाइंडिंग के लिए क्या होता है? A बराबर P होता है। A बराबर P होता है। तो ईएमएफ क्या हो जाएगा लैप बाइंडिंग में? E =
ZN/68। ये किसका हो गया? आपका लैप बाइंडिंग। ठीक। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि लैप बाइंडिंग कहाँ यूज करते हैं? कहाँ यूज करते हैं? लैप बाइंडिंग जब हमको करंट ज़्यादा चाहिए, लैप बाइंडिंग में क्या होती है? मोर करंट होती है। क्या होती है? मोर करंट। जहाँ पे हमको मोर करंट चाहिए वहाँ पे हम लोग लैप बाइंडिंग का प्रयोग करेंगे। ठीक। अब आते हैं हम लोग वेव बाइंडिंग पे। वेव बाइंडिंग में क्या होता है? ए बराबर क्या होता है? 2 होता है। तो आपका जो ईएमएफ होगा वो क्या होगा? E = 5 ZPN/120। ये आपका वेव बाइंडिंग। वेव बाइंडिंग कहाँ यूज कर देंगे? जहां हमको मोर वोल्टेज चाहिए। क्या करिए? मोर वोल्टेज चाहिए। जहां हमको वोल्टेज ज्यादा चाहिए वहां पे हम लोग वेव बाइंडिंग का प्रयोग करेंगे। ठीक। अब मुद्दे पे आते हैं। किस पे आते हैं? मुद्दे पे। वेव बाइंडिंग ईएमएफ और लैप बाइंडिंग ईएमएफ में क्या रिलेशन है? तो हम मान लेते हैं कि वेव बाइंडिंग का ईएमएफ आपका क्या है? EW है। क्या है? EW = होता है P/2 × EP। EP मतलब लैप बाइंडिंग का ईएमएफ। ये रिलेशन होता है। क्या होता है? ये रिलेशन होता है। कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि थीटा इलेक्ट्रिकल और थीटा मैकेनिकल में क्या रिलेशन होता है? तो ये होता है थीटा = P/2 थीटा मैकेनिकल। ठीक। अब देखिए लैब एक जगह बता दे रहे हैं, तुम्हारी बुकों में नहीं दिया है लेकिन हम बता दे रहे हैं। ठीक है। ये RW जो है आपका क्या है? वेव बाइंडिंग का रेजिस्टेंस है। वेव बाइंडिंग का रेजिस्टेंस = P/2 का होल स्क्वायर × RP मतलब लैप बाइंडिंग का रेजिस्टेंस। मतलब वेव बाइंडिंग के रेजिस्टेंस और लैप बाइंडिंग के रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन होता है? ये होता है। ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि किस मोटर का प्रयोग इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में होता है? कौन सी होती है? देखिए शंट मोटर कहाँ कहाँ यूज होती है? सीरीज मोटर कहाँ यूज होती है? ये क्वेश्चन में कम से कम 50 बार बता चुका हूँ, तब भी गलत होता था। देखिए शंट मोटर प्रयोग होती है आपकी सेंट्रीफ्यूगल पंप में। सेंट्रीफ्यूगल पंप में, लेथ में, मशीन टूल्स में, सीरीज मोटर यूज होती है आपकी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में। ट्रेन में सर कौन सी आती है करंट? सीरीज की है ये सर। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में आपकी सीरीज मोटर यूज होती है। क्रेन्स में, फॉरेस्ट में, इसी पर इन सब जगह जो आपकी सीरीज मोटर यूज होगी। ठीक, उसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? सीरीज। घरों में सर सीरीज आती है, शंट आती है। किसमें? घर में। घर में मोटर बताया था पंप।
अब कह रहा है कि किस मोटर का स्टार्टिंग टार्क ज़्यादा होता है। ठीक, तो देखिए सीरीज जो मोटर होती है, सीरीज मोटर, इसका जो टार्क होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA² होता है। मतलब सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टार्क होता बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इसको बिना लोड के स्टार्ट नहीं करना चाहिए, बिना लोड कर देंगे तो स्टार्ट नहीं करना चाहिए। सर कर देंगे तो क्या? क्योंकि स्पीड क्या होती है, अनंत होती है। स्पीड आपकी क्या होगी, अनंत होगी। बिना लोड के स्टार्ट कर दोगे तो फाउंडेशन उखड़ जाएगा, फाउंडेशन उखड़ जाएगा और आपकी वाइंडिंग भी जल सकती है। समझ में आया? हो सकता तुम्हारे मुंह पे लग जाएगा। तो इतना खूबसूरत तुम्हारा मुंह है, हेलमेट पहन के करेंगे। राजकुमार वाला मुंह है, ठीक, और बन जाए फिर समझ होगा। हेलमेट पहन के करेंगे तभी। अभी तो सर बच जाएगा ना, कंधा कहाँ जाएगा तुम्हारा? नहीं, गाड़ी में रहेगा वो तो पूरा कवर। अरे तो तुम्हारा पूरा मुंह कवर करेगा, तुम्हारा कंधा कहाँ जाएगा? शक्तिमान से आरमान बन जाओगे। तलवार तो है नहीं तुम्हारे पास जो आरमान वाली। बता दे ना। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग किस मोटर में करते हैं? 2 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग हम किस मोटर में करते हैं? चलो बताओ। अच्छा, 2 पॉइंट स्टार्टर किस मोटर में प्रयोग करते हैं? ऑटो ट्रांसफार्मर। लगाए हम मोटर पूछा, ऑटो ट्रांसफार्मर पूछा यार। डेल्टा स्टार्टर स्टार्ट डेल्टा ना। 2 पॉइंट स्टार्टर जो है आपका सीरीज मोटर में यूज होता है। किसमें? सीरीज मोटर में। जो आपका 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, ये आपके संट और कंपाउंड में यूज होता है। संट एंड कंपाउंड, संट और कंपाउंड मोटर में यूज होंगे। नोट कर लीजिए। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। क्या कह रहा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर किसके कारण सेल्फ स्टार्टिंग होती है? बताओ। देखो हमने बताया था कि जब हम 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर पर 3 फेज सप्लाई देते हैं तो स्टेटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक, स्टेटर के अंदर क्या दी, 3 फेज सप्लाई दी, स्टार्टर होगा स्टेटर। ठीक, तो क्या हुआ, 3 फेज सप्लाई दी तो क्या हुआ, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब तुम्हें बताना आंसर। ठीक, अब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होता है एयर गैप से होता हुआ, एयर गैप मतलब रोटर और स्टेटर के बीच का जगह। अगर तुमसे पूरे एयर गैप की वैल्यू कितनी होती है तो ये 4 mm होती है। कितनी होती है? 4 mm, 1 से 4 mm होती है। ठीक, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एयर गैप से होता हुआ कहाँ जाता है, रोटर पे आता है। तो रोटर और स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड में क्या होती है, रिएक्शन होती है, जिसके कारण रोटर क्या होता है, स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में घूमने लगता है। अब बताओ सेल्फ स्टार्टिंग क्यों होगी? दिमाग लगाओ, किसके कारण होगी? 3 फेज के कारण। हाँ, 3 फेज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण। 3 फेज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये सेल्फ स्टार्टिंग होता है।
अब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड कितनी होती है, सिंक्रोनस स्पीड होती है ns इक्वल टू 120 f बाई p होती है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला क्या है, तो 120 f बाई p, जहां पे ns इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f एंड ns इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोल्स। ठीक, ओके। तो मैं अब ये जो कभी कभी तुमसे पूछेगा कि जो थ्री फेज होता है उनके दो फेजों के बीच में कितने डिग्री का डिफरेंस होता है। हाँ गुड, ये हो गया आपका 120 डिग्री। एक क्वेश्चन और पूछेगा कि जो आपका रिजल्टेंट फ्लक्स होता है वो कितना होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का जो रिजल्टेंट फ्लक्स होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 3 क्या 3 मीटर। फाई आर इक्वल टू होता है 3/2 फाई मैक्स, मैक्सिमम फ्लक्स है 3/2, या कह देंगे कि मैक्सिमम फ्लक्स का 1.5 गुना, मैक्सिमम फ्लक्स का 1.5 गुना। क्लियर है। अच्छा अब आता है इसमें थ्री फेज इंडक्शन मोटर में ब्लॉक रोटर टेस्ट से कौन सी हानियां ज्ञात करते हैं। ब्लॉक रोटर टेस्ट, ब्लॉक रोटर टेस्ट किसके समान है, ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट, ट्रांसफार्मर शॉर्ट। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्लॉक रोटर टेस्ट में स्लिप की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है। देखो ब्लॉक रोटर टेस्ट मतलब रोटर रुका हुआ है, देखो जब रोटर रुका तो एनआर की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो एनएस माइनस एनआर अपॉन एनएस होता है, एनआर हट गया तो एनएस अपॉन एनएस और कितना स्लिप आई 1। तो इस कंडीशन में स्लिप की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अब पूछ रहा है कि ब्लॉक रोटर टेस्ट से हम लोग कौन सी हानियां ज्ञात करते हैं। ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट में कौन सी हानियां ज्ञात करते थे, कॉपर, तो इसमें आ जाएगा कॉपर। कॉपर हानियां कहाँ होगी, वाइंडिंग्स में। जी देखो अब उसके बाद आते हैं ओपन सर्किट टेस्ट। इसमें क्या होगा, कौन सी लॉसेस ज्ञात करेंगे, आयरन लॉसेस। इसको बोलते हैं कोर लॉसेस। कोर लॉसेस दो होती हैं, एक आपकी क्या होती है इंडिपेंडेंट लॉस W इक्वल टू K E B मैक्स F स्क्वायर T स्क्वायर B। इसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, लैमिनेशन करते हैं, ठीक है, इससे वार्निश से। और जो W H इक्वल टू हो जाएगा आपका K H B मैक्स 1.6 F। क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन, थ्री फेज इंडक्शन मोटर की दक्षता होती है, कितनी होती है, 0 होती है। तो कहा बोल रहे हो 0 हो जाएगी, 0 मतलब कोई काम की नहीं है इंडक्शन मोटर। या तुम हमको थोड़ा उठाओ ऊपर से लैब में से हमको मार दो खुद। इसकी जो एफिशिएंसी होती है 85% से लेकर 100%, 95%। एसी मोटर क्या, प्योर एसी मोटर है, क्या है, प्योर एसी मोटर। बिटा रहा हूं
इन 3 क्वेश्चन कितने कर 20 क्वेश्चन तो बताएंगे हमने। अब देखिए अगला क्वेश्चन, सिंबल्स की बाहर आ गई है, सिंबल्स की बाहर आ गई है। डीसी जनरेटर का सामान्य सिंबल है। अभी आपको 5 सिंबल बना दिए गए हैं और इसमें से पूछ रहा है कि डीसी जनरेटर का सिंबल कौन सा है। ठीक, तो देखिए ये तो आपका क्या है, ये आपकी 3 फेज, बेटा पढ़ लो, 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन, ये आपकी 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का सिंबल है। ठीक, रनिंग वाली है ना। एक और बताएंगे, इसके बाद चलेंगे। ये क्या आपकी 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है। ये आपकी क्या है, ये आपकी क्या स्लिप रिंग मोटर है। ये किसका सिंबल है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ठीक, तो क्या आ जाएगी 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर हो गया। ये हो गया आपका कम्यूटेटर पर ब्रश। ये सर टीएम क्या लिखा है? टीएम टर्मिनल है ना, नहीं, 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, आई फॉर इंडक्शन, एस फॉर मोटर। ठीक, कम्यूटेटर पर ब्रश, कम्यूटेटर, ये कम्यूटेटर रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आपका क्या कर रहा है, ब्रश। कम्यूटेटर पर बरास, ये कम्यूटेटर ब्रश है। हाँ, ये आपका कम्यूटेटर हो गया ब्रश और ये आपका ब्रश हो गया। क्लियर है। ये आपका क्या है, एसी जनरेटर है। क्या है, एसी जनरेटर। एसी जनरेटर किसे कहते हैं, अल्टरनेटर को। अल्टरनेटर को हम लोग एसी जनरेटर कहते हैं। ये क्या आपका डीसी जनरेटर, ये आपका डीसी जनरेटर, नोट कर लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया। क्या कह रहा है कि निम्न में से स्टार डेल्टा स्टार्टर का सिंबल कौन सा। ठीक, ये आपका क्या है, सीरीज पैरेलल स्टार्टर। क्या है, सीरीज पैरेलल स्टार्टर। क्या आपका सीरीज पैरेलल स्टार्टर। ये आपका क्या है, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। ये कहाँ यूज होगा, 3 फेज इंडक्शन मोटर में। कितनी, 20 HP से ऊपर की मोटरों में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। ये आपका क्या है, डोल स्टार्टर है। कौन सा है, डोल स्टार्टर। इसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। ये कहाँ होता है, 3 HP से 5 HP तक की मोटरों में प्रयोग होता है। 5 HP तक भी जी, ये है आपका स्टार डेल्टा, स्टार डेल्टा स्टार्टर। कहाँ तक होगा, 5 HP से 20 HP। सर 0 से 5 HP वाले कौन सा होता है? 3 HP से 0 HP क्या होता है यार, सर होता है 0 to 5 HP। तो यही आएगा डायरेक्ट।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से ट्रायड का सिंबल है। तो बच्चों ने कितने ऑप्शन दे दिए हैं? बहुत सारे ऑप्शन दे दिए हैं। हमने इसलिए ऑप्शन दिए हैं कि आप सारे सिंबल जानिए कौन क्या है। ठीक, ये पहला आपका है टनल डायोड। क्या है आपका? टनल डायोड। ये आपका क्या है? जीना डायोड। ये आपका क्या है? वैरेक्टर डायोड। ये क्या आपका? फोटो डायोड। ये क्या आपका? एलईडी। एलईडी में लाइट इमिट डायोड, लाइट इमिट होगी। एलईडी डायोड है, एलईडी डायोड है सर। हाँ, एलईडी वही तो होता। ये आपका क्या है? एससीआर। एससीआर का हो चाहे थायरिस्टर का हो। ये आपका क्या? यूजेटी है। क्या आपका ये? यूजेटी। ये है आपका ट्रायड। ये है आपका ट्रायड। ये है आपका डायड। डायड मतलब बिना गेट का ट्रायड। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना बहुत है। आज मैंने आप लोगों को दिल खोल के मॉडल पेपर 4 बताया है। इसमें क्वेश्चन से क्या क्या क्वेश्चन और बन सकते हैं, पूरा प्रॉपर तरीके से हमने इसको एक्सप्लेन किया है। ये आपका पार्ट 1 है। मंडे में पार्ट 2 हमने डिस्कस करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, शेयर करिए और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।